हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर फैक्टर के इम्पोर्टेंस को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। एसी सर्किट में रिएक्टिव कंपोनेंट्स इंडक्टर कैपेसिटर की उपस्थिति के कारण वोल्टेज और करंट मैक्सिमम और जीरो वैल्यू को एक साथ नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म के बीच में फेज डिफरेंस होता है, जिसे फेज एंगल कहा जाता है। वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म के बीच फेज डिफरेंस का कोसाइन एंगल पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर एसी सर्किट में पावर कंजम्पशन की क्वालिटी और एफिशिएंसी को दर्शाता है। यह रियल पावर वाट या किलोवाट और एपरेंट पावर VA या KVA का रेशियो होता है। पावर फैक्टर को संख्या 0 से 1 के बीच या 0% से 100% के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। आइडल कंडीशन में किसी एसी सर्किट का पावर फैक्टर 1 या 100% होता है, जो यह दर्शाता है कि उस सर्किट में रिएक्टिव पावर की वैल्यू 0 है और वोल्टेज करंट के बीच का वेव फॉर्म पूरी तरह से फेज में है। कहने का मतलब है इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। इस कंडीशन में रियल पावर और एपरेंट पावर की वैल्यू बराबर होती है और सर्किट मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम करता है। एक से कम पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस को दर्शाता है, जिसके कारण रियल पावर का एक हिस्सा रिएक्टिव पावर होता है। रिएक्टिव पावर द्वारा कोई यूजफुल कार्य नहीं किया जाता, लेकिन इंडक्टिव और कैपेसिटिव एलिमेंट्स में मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह इंडक्टिव लोड मोटर और ट्रांसफार्मर के कारण हो सकता है। पावर ट्रायंगल के 3 साइड्स एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। रियल पावर को वाट या किलोवाट में मेज़र किया जाता है। यह एक्चुअल पावर होता है जो रजिस्टिव लोड द्वारा कंज्यूम किया जाता है। रियल पावर द्वारा यूजफुल वर्क किया जाता है, जैसे लाइट, हीट और मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करना इसका काम होता है। रिएक्टिव पावर को वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में मेज़र किया जाता है। कैपेसिटिव और इंडक्टिव एलिमेंट की वजह से पावर सोर्स और लोड के बीच ऑक्सिलेट करता रहता है। रिएक्टिव पावर कोई यूजफुल वर्क परफॉर्म नहीं करता, लेकिन इंडक्टिव लोड जैसे ट्रांसफार्मर और मोटर के ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है। एपरेंट पावर को वोल्ट एम्पियर में मेज़र किया जाता है। यह रियल पावर और रिएक्टिव पावर का वेक्टर सम होता है। यह एसी सर्किट में टोटल पावर को डिलीवर करता है, जो कि रियल पावर और रिएक्टिव पावर का कॉम्बिनेशन होता है। पावर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल साइड रियल पावर, रिएक्टिव पावर वर्टिकल साइड और एपरेंट पावर हाइपोटेनियस द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। रियल पावर और एपरेंट पावर के बीच का एंगल पावर फैक्टर एंगल कहलाता है। पावर फैक्टर को एक एग्जांपल से समझते हैं। बियर से भरा हुआ पूरा मग एपरेंट पावर या टोटल डिमांड पावर है, जो पावर सोर्स से हमारे पास आती है, जिसका बिल हमें पे करना पड़ता है। मग का फोम पोर्शन रिएक्टिव पावर या वेस्ट पावर है, जो हीट और वाइब्रेशन के रूप में वेस्ट हो जाती है, जिसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। मग के बियर वाला पोर्शन एक्टिव पावर या यूजफुल पावर की तरह है, जिसके द्वारा यूजफुल वर्क किया जाता है, जिसकी हमें ज़रूरत लाइट और मैकेनिकल एनर्जी इत्यादि में होती है। लैगिंग पावर फैक्टर इंडक्टिव सर्किट जैसे कॉइल, मोटर, लैंप इत्यादि में होता है, जिसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हो जाता है। जबकि लीडिंग पावर फैक्टर कैपेसिटिव सर्किट जैसे कैपेसिटर बैंक इत्यादि, जिसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। जबकि रजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर यूनिटी होता है, जिसमें वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पावर फैक्टर लो होने की वजह से लाइन करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कॉपर लॉस सिस्टम का बढ़ जाता है, क्योंकि कॉपर लॉस लाइन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी वजह से सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाती है। पावर फैक्टर KVA के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए पावर फैक्टर कम होने से ज़्यादा KVA के इक्विपमेंट सिस्टम में लगाने पड़ते हैं, जो सिस्टम को कॉस्टली और हैवी बनाते हैं। लाइन करंट बढ़ने की वजह से सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, जिससे सप्लाई एंड पर इक्विपमेंट को
कम वोल्टेज उपलब्ध होता है, जिससे वोल्टेज का रेगुलेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। फाइनली सिस्टम में पुअर पावर फैक्टर की वजह से हीट प्रोड्यूस होने लगती है, जिसकी वजह से सर्किट का इंसुलेशन और उसके कंपोनेंट्स डैमेज होने लगते हैं। इसके अलावा लो पावर फैक्टर की वजह से यूज़फुल पावर की मात्रा में कमी होने लगती है। में लाइन करंट की वैल्यू बढ़ने से कंडक्टर और इक्विपमेंट की साइज बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। एसी सिस्टम में लो पावर फैक्टर हार्मोनिक करंट सही तरीके से वायरिंग न होने की वजह से 3 फेज सिस्टम में अनबैलेंसिंग होना, इंडक्टिव लोड्स और पावर सिस्टम में बार बार लोड बदलने की वजह से होता है। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक को 3 फेज पावर सिस्टम में डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में लगाया जाता है। ऐसा करके हम रिएक्टिव पावर की वैल्यू को कम करते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।